तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, फूल, फल, जल, जो भी कुछ, मेरा भक्त जो निश्चल, सदैव आनंदित, पवित्र, जो मेरा भक्त है वो शुद्ध बुद्धि से, निष्काम भाव से, उसको कोई कामना नहीं है भगवान की पूजा कर रहा हूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी फलाना। अरे यहां तक कि उसको स्वर्ग और नरक और मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। वह जानता है कि परमात्मा के सानिध्य में रहना ही ये सबसे उत्तम कर्तव्य कर्म है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान 9वां अध्याय चल रहा है। बंधुओं, भगवान ये कह रहे हैं कि सृष्टि में संपूर्ण में मैं ही हूं, जो कुछ है सब मेरा ही मेरा स्वरूप है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञानी लोग जो नहीं समझ पाते हैं वो सकाम कर्मों को करते हैं, देवताओं को पूजते हैं और उनसे अपने चाहने वाले फल को पाकर कभी स्वर्ग में चले जाते, फिर मृत्युलोक में आ जाते, फिर चले जाते हैं। उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, सीमित है। आगे भगवान यहाँ पर अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि किसके पूजने से क्या हानि क्या लाभ है। तो यहाँ भगवान बता रहे, यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपिमाम। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले किसको प्राप्त होते हैं? देवताओं को। और पितरों को पूजने वाले किसको प्राप्त होते हैं? पितरों को। और भूतों को पूजने वाले किसको प्राप्त होते हैं? भूतों को। मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, वह कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि दूसरी जगह वो उनका मन चित्त बुद्धि और सभी इंद्रियों के विषय सब एकाग्र होकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा में लगे हैं। तो अब जाएंगे कहां? उस परमात्मा के अतिरिक्त उनके समझ में कुछ है ही नहीं, तो जाएंगे कहां? जिसकी समझ में वो एक ही तत्व है तो इधर उधर को भटक नहीं सकते। लेकिन जिसकी समझ में अनेक भाव हैं, अनेक प्रकार हैं, अनेक पूजा के साधन, अनेक देवता और पूजने योग्य जो है अनेक और तत्व दिखाई दे रहे हैं, तो वो भटक जाएंगे। तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि अर्जुन, अब जिसको जो पूजना है पूजे। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे और उनके पास क्या है? वहां से फिर नीचे लटकना पड़ेगा। क्यों? कि उनके पास भी कुछ है नहीं, वह भी मुझसे ही प्राप्त करते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले, जो अपने पूर्वज पितृ जो हो गए, दादा दादी और परदादा, कुछ लोग उनकी भी पूजा करते हैं, वो उसी योनि को प्राप्त कर लेते, पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते। बंधु, हमारे यहाँ भूत प्रेत एक योनि है। शंकर भगवान के गणों में भूत प्रेत बहुत हैं। तो भगवान यूं कहते कि जो भूत प्रेतों को पूजते वो भूतों को प्राप्त होते हैं। निश्चय यह है कि अर्जुन, जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त, वो किसी भी प्रकार से मुझे भजता है, पूजता है, किसी भी प्रकार से मेरा चिंतन मनन करता है, तो वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। जो मेरे में प्रवेश कर गए, जिसने मुझको पा लिया, वह कभी भी फिर पुनर्जन्म का भागीदार नहीं बनता। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, वो मुझे प्राप्त होकर के कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इसलिए तू सदैव मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही भजन कर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रत मस्नामि प्रियतात्मनः। हे अर्जुन,
जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। दुर्योधन के यहां पर अनेक प्रकार के भोजन पकवान मिष्टान व्यंजन भगवान ने नहीं पाए, और विदुर के यहां पर बताते कि केले के छिलके ही खा गए। राम जी सबरी के बेर खा गए। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र फूल फल जल जो भी कुछ मेरा भक्त जो निश्चल सदैव आनंदित पवित्र जो मेरा भक्त है वो शुद्ध बुद्धि से निष्काम भाव से, उसको कोई कामना नहीं है भगवान की पूजा कर रहा हूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी फलाना, अरे यहां तक कि उसको स्वर्ग और नरक और मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। वह जानता है कि परमात्मा के सानिध्य में रहना ही ये सबसे उत्तम कर्तव्य कर्म है। ऐसा विचार करके भगवान कह रहे हैं मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल और जल आदि का अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं साक्षात सगुण रूप से प्रकट होकर के उसको प्रीति सहित खाता हूं। अभिप्राय यदि मेरा इस प्रकार का भक्त है, बहुत सारी घटनाएं बंधुओं यहाँ बनी है, आज के समय में भी बनी है उन संतों की उन पुण्यात्माओं की, कि उन्होंने उस भाव से परमात्मा को जब पुकारा और परमात्मा स्वयं आकर के उपस्थित हुए, उनके दिए हुए प्रसाद को भी उन्होंने ग्रहण किया। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अनन्य प्रेम भाव से निष्काम भाव से जब वो मुझे कोई भी वस्तु प्रदान करता है तो मैं उसको सगुण रूप से प्रत्यक्ष होकर के भी उसका मैं सेवन करता हूं। इसलिए हे अर्जुन यत् करोसि यज्ञासी यज्ञ होसी ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। हे अर्जुन इसलिए तू जो भी कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो भी तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे, क्योंकि तेरे में कुछ रह जाएगा तो तू मेरे तक नहीं आ पाएगा। जब संपूर्ण मेरा हो जाएगा तभी तू मेरा हो पाएगा। थोड़ा भी तूने अपने पास रखने का प्रयास किया तो तू वहां पर भटक जाएगा, क्यों तेरा वहां पर है, तेरी ममता उसमें रह जाएगी। इसलिए तू जो भी कुछ करता है, जो कुछ कर्म करता है, यत् करोसी जो भी कुछ करता है, असन कहते हैं भोजन को, यद नासी जो तू भोजन करता है खाता है, यज्ञ होसी जो हवन करता है, ददासियत जो देता है यानी दान करता है, ये तपस्वी कौनते तत् कुर्मर अर्पणम। और तू जो भी तपस्या कर रहा है, तपस्या का मतलब है निष्काम भाव से अपनी वाणी और मन शरीर अनेक प्रकार के जो हमारे यंत्रीय उपकरण हैं इनके माध्यम से सदैव परमात्मा का चिंतन होना, उस परमात्मा की ओर प्रेरित होना, उसके ही लिए यत्न करना, इसी का नाम है तपस्या। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को कहा, अर्जुन तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, यज्ञ करता है, जो दान देता है और जो तपस्या करता है वह सब संपूर्ण तू मेरे अर्पण कर दे। इसको अपने पास मत रख लेना, नहीं तो तू उसी में लग जाएगा कि तेरा है, वो तेरे पास में जो कुछ है वो तेरा है। जहां भी मेरे अतिरिक्त तेरा मन बुद्धि या अहंकार या कोई भी विषय उधर को गया वहीं तू भटक जाएगा। इसलिए तू जो कुछ तेरे पास है सब मुझे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार से जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। कौन से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा? शुभ और अशुभ
दोनों से शुभाशुभ फलैरेवम, शुभ और अशुभ जो दोनों प्रकार के फल हैं इनसे मुक्त होकर के मोक्ष से कर्म बंधन नहीं, कर्म बंधन से मुक्त होकर के तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हे अर्जुन, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैस्यसि। संन्यास से युक्त चित्त वाला शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर के क्या होता है कि मुझे ही प्राप्त होता है। यहां भगवान कह रहे हैं तू शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ दे। जय विश्व बंधु।